हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज मैं नीट काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको करके बताऊंगी। कौन सी वेबसाइट से आपको करना है ये मैं आपको बताऊंगी। सिक्योरिटी मनी कैसे देना है, कितनी देना है, पेमेंट कितनी लग रही है, क्या क्या चीजें आपको फॉर्म भरते वक्त जरूरत पड़ रही है, ए टू जेड सब कुछ बताऊंगी ताकि आप खुद अपना फॉर्म भर सको। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद फॉर्म भरना चाहते हैं, काउंसलर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ए टू जेड डिटेल वीडियो यूपी काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस पे मैं आपके लिए बना दूं। मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या चीजें लगेंगी ताकि आप पहले से लेकर के बैठो। क्योंकि फॉर्म खोल के जब आप एक एक चीज ढूंढने लगोगे ना, फॉर्म बार बार रिफ्रेश हो जाएगा, आपको सबमिट ही नहीं होगा वो। ठीक है, तो फॉर्म भरते वक्त क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है, पैसे पेमेंट करने में क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है ताकि आपका कोई गड़बड़ ना हो, पेमेंट कैंसिल ना हो, सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगी। देखो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जान लो कि आपको कौन सी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं करके दिखाने वाली हूँ। देखो, जितना हो पाएगा मैं करके दिखाऊंगी, कुछ डिटेल्स शेयर नहीं की जा सकती तो उसको मैं थ्योरेटिकली यहाँ पे समझाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। पर अभी प्रोसेस समझ लो, ये नहीं कि तुरंत करने बैठ गए, ठीक है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठोगे तभी फॉर्म सबमिट होगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके नहीं बैठोगे, एक एक डॉक्यूमेंट बाद में ढूंढते रहोगे तो फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा। ये वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं है। ये वेबसाइट जो है ना बार बार रिफ्रेश हो जा रही है, अच्छी नहीं है। मैंने खुद किया, मैं खुद परेशान हो गई, बार बार रिफ्रेश हो जा रहा है वेबसाइट, बहुत फास्ट टाइपिंग करनी पड़ रही है। देखिए, आपको क्या कर सर्च करना है, upneet.gov.in, ठीक है, इसी पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एक मिनट, upneet.gov.in, इस पे आप सर्च कर लोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ वेबसाइट आ जाएगा जिसमें लिखा होगा https:/upneet.gov.in। ये आपकी वेबसाइट है फॉर यूपीनीट। इसको आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ पेज आपके सामने खुल करके आएगा। यही आपकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, पेमेंट फंस जाती है किसी वजह से, तो ये हेल्पलाइन नंबर पे है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन होगा ऐसा काम मत करो जैसे पेमेंट फंसे, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर ज़्यादातर काम नहीं करते हैं। फिर भी अगर हो जाता है तो ये नंबर आप नोट करके रखिए, बार बार ट्राई करिए, कॉल करिए और अपने बारे में बताइए, अपनी समस्या के बारे में बताइए। ठीक, तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिख रहा है। उसमें से पहला ऑप्शन सबसे पहले आपको क्लिक करना है। पहले ऑप्शन पे जाके आप पूरा रजिस्ट्रेशन करोगे। दूसरे ऑप्शन पे जाकर के रजिस्ट्रेशन की फीस पेमेंट करोगे। उसके बाद बगल वाले ऑप्शन पे, ये वाले पे जाकर के आप सिक्योरिटी फीस दोगे। ठीक है, तो ये तीन आपको काम करना है अभी फिलहाल। रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस देना है, उसके बाद सिक्योरिटी मनी देना है। इसके आगे का काम जो है वो आपका 30 जुलाई के बाद शुरू होगा। अभी आपको इतना ही काम करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या लगेगा पहले वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर रजिस्ट्रेशन करना समझाती हूँ और पूरे प्रिकॉशन समझा देती हूँ, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, अगर आप उत्तर प्रदेश में नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सारी डिटेल्स अच्छे से समझो। पहली बात कि नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करने में 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस। और ये फीस सिर्फ दो जरिए से सबमिट हो रही है। पहला जरिया है आपका SBI, पहला है आपका SBI के डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर आपके नेट बैंकिंग से। आपका यहाँ UPI ID काम नहीं कर रहा और ना ही कोई QR कोड काम कर रहा है, यही तरीका है पेमेंट करने का। और दूसरा सेम चीज ICICI के डेबिट कार्ड से हो रहा है। इसके अलावा कोई बैंक के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन फीस चाहे खुद करिए चाहे साइबर कैफे वाले से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला काम आप किसी से भी करा सकते हो, मुझसे कराना है मुझसे करा लो, साइबर कैफे से कराना है उनसे करा लो, खुद करना है खुद कर लो। इससे फीस से ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि ये वापस नहीं आएगी। ठीक, और अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हमारा फोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। QR कोड मैं शेयर करूंगी। 200 पेमेंट करके पहले बात कर सकते हो और 2500 में हम काउंसलिंग कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है,
काउंसलिंग कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अच्छा, बाकी की बातें हम डिस्कस करते हैं, ये नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कब से शुरू हुआ है? 18 तारीख से शुरू हुआ है। ये आपका शुरू हुआ है 18 जुलाई से, लेकिन फर्स्ट डे वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, अब बिल्कुल सही काम कर रही है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना तो कर डालिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्मूथली रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 28 तारीख तक ये रहेगा रजिस्ट्रेशन ओपन। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना चाहते हो, चाहे एमबीबीएस के या फिर बीडीएस के, इसमें सिर्फ 2 ही कोर्स आपको नजर आएंगे, एमबीबीएस और बीडीएस। बीएससी नर्सिंग इसमें नहीं आता। बीएससी नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है। ठीक है, स्टेट में किसी भी स्टेट में बीएससी नर्सिंग नहीं आता, दिल्ली को छोड़ करके। तो रजिस्ट्रेशन का इतना फीस लगेगा और यही क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड हो रहे हैं। एमबीबीएस बीडीएस के लिए 30,000 की सिक्योरिटी मनी लग रही है। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो प्राइवेट में एमबीबीएस के लिए 2 लाख की सिक्योरिटी मनी लग रही है, 2 लाख। और अगर बीडीएस करना चाहते हो तो 1 लाख की सिक्योरिटी मनी लग रही है। अब बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सिक्योरिटी मनी कैसे पेमेंट होगा, क्या इसके लिए कुछ बनवाना पड़ेगा, हमें नेट बैंकिंग करना पड़ेगा या ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा या चालान बनवाना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट हो रहा है, डायरेक्ट कार्ड पेमेंट हो रहा है। पेमेंट या तो आप क्रेडिट कार्ड से करिए, डेबिट कार्ड से करिए, या फिर आप ये नेट बैंकिंग से करिए, सारा कुछ वैलिड है। सिर्फ इन दोनों बैंक का, एसबीआई और आईसीआईसीआई, यही 2 बैंक ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों बैंक से आप कर सकते हो। ठीक है, यही दोनों बैंक से स्मूथली ट्रांजैक्शन हो रहा है। और कुछ आप तरीका लगाते हो तो हो सकता है पैसे फंसे। मेरा आपको राय होगा, सजेशन होगा कि यही दोनों बैंक आप यूज करिए। ठीक है, डेबिट कार्ड यूज करिए, सबसे अच्छा है। डेबिट नहीं हो पा रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज करिए। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्ट वगैरह बनवाने की जरूरत नहीं है। तो आज सवाल उठता है कि मैम ड्राफ्ट कब बनवाना पड़ेगा? ड्राफ्ट आपको बनवाना है जब कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिल जाएगा तब आपको ड्राफ्ट बनवाना है कॉलेज की फीस पेमेंट करने के लिए। अभी आपको ड्राफ्ट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो 2 लाख रुपए, 1 लाख या 30,000 दे रहे हो, ये आप अपने अकाउंट से दीजिएगा और किसी के अकाउंट से मत दीजिएगा, ना मेरे से, ना साइबर कैफे वाले से, किसी से नहीं। खुद के अकाउंट से दीजिए ताकि आपके पैसे जो वापस आए वो आपके ही अकाउंट में आए। बात समझ में आ गई? सो रजिस्ट्रेशन 2,000 रुपए, सिक्योरिटी मनी इतना। इसके लिए जो सतर्कता थी मैंने बता दी और पेमेंट का तरीका भी बता दिया। ये आपका ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? 28 तारीख लास्ट डेट है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं फॉर्म भरते वक्त। बहुत सारी चीजें लग रही हैं, ये सारी चीजें लेकर के बैठना, वरना फॉर्म फिल करोगे रिफ्रेश हो जाएगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। और एक अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में करना, फ़ोन से मत करो, फ़ोन से मतलब बहुत हैंग करेगा, होगा ही नहीं सही से। बहुत कोशिश करोगे तो हो पाएगा, लेकिन फॉर्म फंसने के चांसेस हैं। तो मेरा आपको सजेशन होगा लैपटॉप से ही करिए, फ़ोन से मत करिए। यूपी की वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं होती है, ऑल इंडिया का करना होगा तो फ़ोन से कर लेना। स्टेट की वेबसाइट्स ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, खास करके यूपी की वेबसाइट्स तो अच्छी नहीं है। उसमें आप देखोगे कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, रिफ्रेश हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो फ़ोन से मत करो, लैपटॉप से करो, अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में करो। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपका रोल नंबर लगेगा, नीट का रोल नंबर लगेगा। दूसरी बात, नीट का एप्लीकेशन नंबर लगेगा, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद पूछेगा आपका कास्ट क्या है, कास्ट खाली पूछेगा। ठीक है, अभी खाली पूछेगा कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट में भी क्या क्या आपको जानना है समझो। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर लगेगा। अब देखो उसमें 2 नंबर लिखे होते हैं, तो जो आपका पत्रांक क्रमांक लिखा होता है ना, पत्रांक क्रमांक, यही वाला आपको नंबर डालना है। ठीक है, उसके ऊपर एक और नंबर लिखा होता है आवेदन क्रमांक, वो नहीं डालना है, ये वाला डालना है। पत्रांक क्रमांक जो लिखा हुआ है वो डालना है। और सिर्फ स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, सेंट्रल का मत लगाना। स्टेट का हिंदी में होता है, सेंट्रल का इंग्लिश में होता है। सेंट्रल का मत लगाना, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट किस जिला से आपने बनवाया है, कास्ट सर्टिफिकेट का जिला, डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से आपने इशू करवाया है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और कास्ट आपकी कौन सी है, जैसे कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये आपको मेंशन करना होता है। और कौन से डेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो डेट आपको मेंशन करना होता है। ये सारी डिटेल्स लेकर के बैठना, समझ के बैठना। ठीक है,
और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जनरल वाले हो तो जनरल वालों को ये ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि क्या आपकी कोई सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन आएगा। सब कैटेगरी में ऑप्शन आएगा आपका एक्स सर्विसमैन का। क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, सर्विसमैन हो, या फिर आपका कोई एनसीसी कोटा है, ऐसा आपसे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। और भी ऑप्शंस जो है मैं लिख दे रही हूं। सब कैटेगरी। इसके बाद अच्छा, शुरुआत में एक और चीज आपसे पूछी जाती है, वो है कि क्या आप माइनॉरिटी में आते हो। माइनॉरिटी में आते हो क्या। अगर नहीं आते हो, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे माइनॉरिटी में। जस्ट अ मिनट। माइनॉरिटी में आपको 4 ऑप्शन को देखने को मिलेंगे। पहला होगा मुस्लिम, दूसरा होगा जैन, तीसरा होगा आपका सिख, चौथा होगा क्रिश्चियन, ठीक है। ऐसे ऐसे माइनॉरिटी होंगे और लास्ट में लिखा होगा एनए। अगर आप हिंदू हो तो आपका एनए वाला जाएगा। हिंदू हो तो एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल, माइनॉरिटी आप नहीं कहलाओगे। और माइनॉरिटी सेलेक्ट करने के बाद रिलीजियस स्टेटस अपने आप एनए हो जाएगा। रिलीजियस स्टेटस पूछेगा, स्टेटस वो ऑटोमेटिकली, अगर आप एनए सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एनए हो जाएगा। और अगर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पेज पे नहीं, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अगला देख लेते हैं। अगला, आप अपना जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव हो, मोबाइल नंबर, और जो भी ईमेल एड्रेस एक्टिव हो, एड्रेस, भले ही आपने वो नीट फॉर्म में भर रखा या नहीं भर रखा, डजंट मैटर। स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, स्पेलिंग मैं जल्दीबाजी में लिख रही हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट समझो। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये आपको बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है, जो बिल्कुल ही एक्टिव हो, क्योंकि उस पर क्या आएगा, उस पर आएगा ओटीपी, और बिना ओटीपी दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओटीपी दिए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसलिए ओटीपी बहुत ज़रूरी है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अगर आपका भूल गया, खो गया, कुछ भी हो गया है, तो आप कोई नया मोबाइल नंबर, नया ईमेल एड्रेस यूज़ करो, बस वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी आपका यहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर से दिया जाएगा आपको, ठीक है। जो भी जानकारी होगी इसी नंबर से आपका होगा। और कॉलेज में भी जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, कॉलेज मिलने के बाद, तो ज़्यादातर चांसेस है कि यही नंबर वो एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ऐसा नंबर यूज़ करना जो स्टूडेंट का हो और हमेशा एक्टिव रहता हो, ठीक। अच्छा, अगला बात आपको सेलेक्ट करना है नोडल सेंटर। नोडल सेंटर क्या होता है भाई। नोडल सेंटर मतलब ऐसी जगह है जहां पे जा करके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो सबसे नज़दीक की जो जगह हो, आपके सबसे नज़दीकी जो जगह हो, मतलब जहाँ पे आप बार बार जा सको, ऐसी जगह को सेलेक्ट करना। जैसे आपका लखनऊ में केजीएमयू है, आपका यूपीयूएमएस सैफई है, जलाऊं है, बदाऊं है, कन्नौज है, प्रयागराज है, कानपुर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। हाँ, कुछ सेंटर भर जाने के कारण आपको शो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो 18 तारीख से चल रहे हैं, तो कुछ सेंटर जब भर जाते हैं तो वो शो नहीं होगा। तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप मनचाहा नोडल सेंटर अपना ले सकें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने कहाँ जाना होता है, नोडल सेंटर पे। तो पहले से सोच के रखना कौन सा शहर आपके सबसे नज़दीक है, कानपुर है या लखनऊ है, यूपी के ही सारे शहर हैं, ठीक है, कोई बाहर का नहीं है। तो यूपी में जो भी शहर आपके नज़दीक हो वही शहर यहाँ पे भरना आप, ताकि आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सको। क्लियर, ये चीज़ सोच के रखना। अगली बात, क्या आपने 10th एंड 12th यूपी से कर रखा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, येस और नो। या फिर हो सकता है आपने सिर्फ 10th यूपी से किया हो और 12th अदर से किया हो, या फिर आपने 12th अदर से किया हो, 12th यूपी से किया हो, 10th अदर से किया हो, ठीक है। या फिर आपने दोनों ही बाहर से किया है, आउटसाइड से किया है, दोनों ही, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी आपका सुइटेबल है वो आप अपने मार्कशीट पर देख करके बैठना और उस ऑप्शन पे सेलेक्ट करना। ये 3 ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उस केस में आपको डोमिसाइल सबमिट करना पड़ेगा, डोमिसाइल। और ये सेलेक्ट करते हो तो इसमें डोमिसाइल नहीं लगेगा, ठीक है। ये तीनों सेलेक्ट करते हो तो आपको डोमिसाइल लगेगा, यानी कि 10th 12th दोनों यूपी से है तब तो डोमिसाइल नहीं लगेगा। लेकिन कोई एक है या एक भी नहीं है तो आपका डोमिसाइल लगेगा फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, अदरवाइज सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, ठीक। आगे बात कर लेते हैं, आगे समझो। इसके बाद भी बहुत सारी डिटेल्स अभी खत्म नहीं हुआ, ये सारी डिटेल्स लेकर के बैठना। अपनी 10th की मार्कशीट लेकर के बैठना, 10th
मार्कशीट, 10th मार्कशीट आपकी अपलोड होगी एंड 12th मार्कशीट भी अपलोड होगी, 12th मार्कशीट अपलोड होगी, ठीक है। और ये एंड है, नॉट और, ठीक है, आप इसे एंड समझिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा अगर आपके पास है तो, ठीक है, ठीक। और आपका जो है, इसके अलावा आपका, मैं एक लाइन से लिखते जाती हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका डोमिसाइल वाले कैटेगरी में आप आ रहे हो, मतलब 10th-12th यूपी से नहीं है, तो डोमिसाइल भी अपलोड होगा। एंड अगर आपका मतलब 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से हो तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। इतनी चीजें आपको अपलोड करनी होगी। ये चीज क्या होगी? अपलोड होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अपलोड ओरिजिनल अपलोड होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अभी भी खत्म नहीं हुआ, 12th की मार्कशीट में से 12th मार्कशीट का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनके मार्क्स फिल करने होंगे। मार्क्स आउट ऑफ 100 देखे जाएंगे, आउट ऑफ 100 आपको फिल करना है। टोटल मार्क्स 100 और 100 में से आपको कितना मिला है वो आपको फिल करना है। और लास्ट में आपको एक चॉइस फिलिंग पासवर्ड सेट करना होगा, चॉइस फिलिंग पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको याद रखना होगा क्योंकि चॉइस फिलिंग के दौरान यही पासवर्ड आपके काम आएगा। तो ये पासवर्ड आपको बनाना है और वही चीज़ दोबारा टाइप करनी है, 2 बार पासवर्ड टाइप करना है और ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये कोई पासवर्ड ऐसा नहीं है कि जो पहले से आपको याद हो, यहाँ पे नया पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है, पहले से याद रखने की ज़रूरत नहीं। इतनी सारी चीज़ें आपकी यूपी के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में हो रहा है। इतनी चीज़ें सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद आपके पास ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। बाई चांस अगर आपके ईमेल पे OTP नहीं आ रहा है तो दोनों OTP सेम होता है, चाहे आप मोबाइल का OTP डालो या ईमेल का डालो, दोनों जगह सेम डाल दो, चल जाएगा, खुल जा रहा है, ठीक है। किसी किसी के ईमेल पे OTP नहीं आ रहा तो वो परेशान हो रहे हैं, तो वो परेशान ना हो। मोबाइल नंबर का OTP ही ईमेल का OTP होता है सेम, तो दोनों का OTP सेम डाल करके आप सबमिट कर दो। एक बार आपने सबमिट किया तो चीज़ें एडिट नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें लेकर के बैठना, इतनी चीज़ें आपके काउंसलिंग में लगेगी। और लास्ट में आपको क्या करना होगा? पेमेंट। अब मैं बताती हूँ करके कि कैसे आपको करना है, ठीक है। देखो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेते हैं, उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे मैंने आपको ले गई थी। तो यूपी नीट वाले वेबसाइट पे हम हैं, रजिस्ट्रेशन सेक्शन में रजिस्ट्रेशन यूजी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्ट कोर्स। सेलेक्ट कोर्स में आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी काउंसलिंग 2025। फिर रोल नंबर यहाँ पे आपको भर देना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भरना है और नीचे भरना है कैप्चा कोड। तो आपको दिख रहा होगा कैप्चा कोड ये वाला है, यही कैप्चा कोड होता है। ये काटा हुआ है तो काटने से मतलब नहीं है, देखो यहाँ पे कैप्चा कोड है 86116Y। यही भर के आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। मैं करके आपको बताती हूँ। इतना करके मैंने लॉगिन कर दिया तो आपके सामने एक पेज आ रहा होगा जहां पे आपकी नीट की रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक, नीट स्कोर, नेम, फादर नेम सब कुछ लिख करके आएगा। इसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, बस नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। मैं इसे हाइड कर रही हूँ क्योंकि किसी बच्चे का डेटा है वो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें भरनी होती है। अब यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कि आप रिलीजियस हो या नहीं, तो रिलीजियस हो तो रिलीजियस सेलेक्ट करना। तो ये करने पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन, इनमें से कोई हो तो आप रिलीजियस कहिएगा, अदरवाइज अगर आप हिंदू हो तो NA आपको करना है। इसमें ऑटोमेटिकली NA सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड फ्रॉम, यहाँ पे दिखाएगा आपको कि हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी, या फिर हाई स्कूल पास फ्रॉम यूपी एंड इंटरमीडिएट पास फ्रॉम अदर देन यूपी, फिर है इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी एंड हाई स्कूल पास फ्रॉम अदर देन यूपी, और दोनों ही पास फ्रॉम अदर देन यूपी। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करते हो नीचे वाले में से तो आपसे डोमिसाइल भी मांगेगा। जैसे देखो मैंने ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे डोमिसाइल मांगने लगा। डोमिसाइल आपको कहना है कि नॉट डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। डोमिसाइल हो तो डोमिसाइल करना, या फिर नहीं हो तो नॉट कर देना। तो उस केस में आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज भरने को मिलेंगे। कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो। अनरिजर्व मतलब जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या EWS, जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको सब कैटेगरी में NA, फिजिकली हैंडीकैप, आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर या NCC, यही सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा कोटा अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कोटा अवेलेबल नहीं है।
उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है जो आपके आधार कार्ड पे हो। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोडल सेंटर, जैसे देखो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से नोडल सेंटर अवेलेबल है दिखा देती हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज लखनऊ, यूपीयूएमएस सैफई, आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज, जीएसवीएम कानपुर, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, एलएलआरएम मेरठ, ठीक है, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी महारानी लक्ष्मीबाई वाला, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर कॉलेज, कन्नौज का जीएमसी, आजमगढ़, जलाऊं, सहारनपुर, बांदा, बदाऊं, अयोध्या, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, इतना का अवेलेबल है। जो आपका नोएडा का सेंटर है वो अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे और सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो भर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ भरने हैं 100 और उसमें से आपको कितना मिला यहाँ पे आ जाएगा और वही चीज परसेंटेज में यहाँ काउंट हो जाएगी। अगर 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए पासवर्ड सेट करना है, कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @#, ऐसे कुछ आपको डालना पड़ेगा तभी पासवर्ड सबमिट होगा। और नीचे की तरफ यही कैप्चा कोड भर करके सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपकी डिटेल कंफर्म है ना, गलती तो नहीं है, ये आपसे पूछेगा। फिर आपको उस पर यस कर देना है। यस करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट का, वो मैं आपको बता देती हूं। जैसे देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट का आपके सामने ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है, जो जो डॉक्यूमेंट आपने मैंने बताया था वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इसी पेज पे आप वापस आ जाओगे, रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पे रजिस्ट्रेशन फीस, इस पे आपको क्लिक करना है। पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जब आप क्लिक करोगे तो वापस से आपको नीट का कोड सेलेक्ट करना होगा, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक से आपको पेमेंट करनी है। एसबीआई से पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किससे आपको करनी है। कार्ड पेमेंट चूज करोगे तो उससे आपको सिर्फ एसबीआई और आईसीआईसीआई का मिलेगा। पेमेंट का मैंने तरीका आपको बता दिया कैसा कैसा है। इसी तरह से जब ये पेमेंट आप कर लोगे तो उसका पेज डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिक्योरिटी मनी, पे सिक्योरिटी मनी पे क्लिक करना है और पे सिक्योरिटी फीस पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको अपना नीट कोड सेलेक्ट करना है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन जैसा आपने उसमें रजिस्ट्रेशन में पेमेंट किया वैसा सेम टू सेम यहाँ पेमेंट करना होगा, बस अमाउंट अलग होगा। इतना करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पेमेंट स्लिप है, सिक्योरिटी स्लिप है, वो आपके ईमेल पे भी आ जाएगी और आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको थोड़ा सतर्क कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि पेमेंट अपने अकाउंट से करिएगा। दूसरी बात, कोई गलती मत करिएगा, गलती करने के बाद करेक्शन नहीं होगा। तीसरी बात ये कि अगर आपसे गलती हो गई है छोटी मोटी तो वो इग्नोरेबल है, लेकिन कोई मेजर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथी बात ये कि अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो तो किसी से भी करवा रहे हो, फ्रॉड से बचिएगा। पेमेंट जब भी आप करवा रहे हैं तो अपना डेबिट कार्ड का डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ओटीपी आए तो ओटीपी आप ध्यान से देख के भेजिएगा कि वो ओटीपी कोई फ्रॉड वेबसाइट से तो नहीं है। ओटीपी जब आपके फोन पे आएगी तो उस पर साफ साफ लिखा होगा कि डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट से ये ओटीपी है, वो करते हो तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप अनसिक्योर फील कर रहे हो तो अच्छा यही है कि आप अपने अकाउंट से खुद ही पेमेंट कर दीजिए। प्रोसेस तो मैंने बता दी। आप किसी भी काउंसलर से काउंसलिंग करा रहे हैं, सतर्कता इसमें है कि आप खुद पेमेंट कर दीजिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो काउंसलर्स की हेल्प लीजिए, लेकिन सतर्कता के साथ। कोई फर्जी वेबसाइट से ओटीपी मत दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ओटीपी मैटर करती है। ओटीपी अगर आप नहीं दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ओटीपी आप देते हो और ऑफिशियल वेबसाइट का देते हो तब तो ठीक है, लेकिन ओटीपी वो कहीं और का दिलवा दिया तो आपके पैसे लेके भाग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ओटीपी आपके हाथ में है, बाकी कार्ड डिटेल्स शेयर करिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, सिर्फ ओटीपी से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी कमेंट में मेंशन करिएगा। हाँ, एक और बात, एक छोटी सी बात और, एटीएम कार्ड का पिन नंबर और ओटीपी, पिन नंबर तो कभी शेयर नहीं करना है किसी भी केस में। ओटीपी भी तब शेयर करनी है जब आपको जो मैसेज आया है वो अच्छे से आप समझ पा रहे हो कि ऑफिशियल वेबसाइट का ही मैसेज है, उस केस में ही ओटीपी दीजिएगा। अदरवाइज ओटीपी आप दे देंगे तो आपका पेमेंट कट जाएगा,
ठीक है, आपको बहुत विश्वास हो तो आप दीजिएगा या फिर खुद ही करिएगा। क्लियर? दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।